बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक पूरी को ताक करने के लिए होता सी, इकलौता ही कल्ला एक नहीं होता था। हम जिस वजह से इसको सही समझते हैं वो अबू दाऊद और तिरमिज़ी इब्न माजा की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वित्र मुसलमान पे अल्लाह का हक है, जिसकी मर्जी 5 पढ़े, जिसकी मर्जी 3, जिसकी मर्जी पढ़े 1। उसके से हम इसको जवाज की हद तक मानते हैं। लेकिन उस हदीस की भी तावील हो सकती है कि वो 1 पढ़ेगा तो साथ 2 मलाई भी हों, ये भी हो सकती तावील। जिस तरह के बाकी हनफियों का ये कहना कि एक, अच्छा हनफियों से हमारा इख्तिलाफ ये है कि वो कहते हैं आपने 3 के लिए 2 को और 1 को अलग पढ़ेंगे, वो वितर हो गई नहीं। वो अकेले 1 को 2 के साथ मिला के भी नहीं मानते हैं। और ये हनफियों की तमाम फिक़ह हनफी की किताबों में भी ये रवायत लिखी हुई है, क्योंकि उनके हक में जाती है ना एक वितर। वो तो 1 वितर गलत समझते हैं, तो 3 वितर के हक में ना यज़ीद मुआविया के ऊपर इब्न अब्बास के कमेंट्स लेके आते कहते हैं अच्छा जी, वह हम जिस वजह से उसको सही समझते हैं वो अबू दाऊद और तिरमिज़ी इब्न माजा की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वितर मुसलमान पे अल्लाह का हक है, जिसकी मर्जी 5 पढ़े, जिसकी मर्जी 3 पढ़े, जिसकी मर्जी 1 पढ़े। उसकी वजह से हम भी इसको जवाज़ की हद तक मानते हैं, लेकिन इस हदीस की भी तावील हो सकती है। यह है हदीस मानने वाले, आई समझ में? अब आए गौर कीजिएगा ज़रा बात। आप पीछे कहकर आ चुके हैं कि जी अगरचे मैं 1 रकात वितर पढ़ने को जायज़ समझता हूँ, और यहाँ आप कह रहे हैं कि हम इसको जवाज़ की हद तक मानते हैं। तो मिर्ज़ा जी जायज़ भी समझते हैं, जवाज़ की हद तक भी मानते हैं, मतलब जवाज़ की हद तक सुन्नत होने के एतबार से मानते हैं ना, कभी अमल करते हैं, ये कभी अमल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं? नहीं। आपने तो उसको मुआविया दुश्मनी की नज़र कर दिया ना, और फिर उसके बाद आगे ये कहना लेकिन इस हदीस की भी ताबील हो सकती है। अरे ये कुरान और हदीस में ताबील का रास्ता निकालना बगैर किसी मुश्किल के, तो भाई ताबील उस जगह होती है जहां कोई मुश्किल हो, और जहां कोई मुश्किल ही नहीं है, तस्बीक मुमकिन है, तो ताबील क्यों होगी? अब भाई मेरे प्यारे, 1, 3, 5, 7, 9 तक पढ़ना आपसे साबित, कितनी आसान बात है ना ये कितनी आसान बात है। आप बजाय तत्बीक की तरफ जाने के, तौफीक की तरफ जाने के, आप कहाँ जा रहे हैं? तावील की तरफ। ये अहले सुन्नत का तरीका है? नहीं, ये पक्का गुमराहों का, बिदतियों का, मुनकरीन हदीस का तरीका है। मुनकरीन हदीस तावील की तरफ जाते हैं, वरना अहले सुन्नत का तरीका यह है कि पहले बाहम 2 मुतारिज़ अदिल्ला के दरमियान में अगर तत्बीक मुमकिन हो तो वह तत्बीक देते हैं। और जैसे कि इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, दुनिया में कोई 2 सही हदीसें ऐसी नहीं हैं जो आपस में टकराती हों। अगर किसी को ऐसा लगता है तो मेरे पास ले आए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। यह इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह का कौल हमारे लिए मिशल राह है। एक शरई उसूलियात की रूह से जब हम तहकीक करते हैं तो 2 सही हदीसें कभी भी आपस में टकराती नहीं, अल्लाह का बड़ा करम। लेकिन जब आपके जहन के अंदर ही बिदत हो, भाई शायर ने अपने शेर में कहा, तौहीद का नुक्ता तुझे समझा तो तू गर, तेरे दिल में बुतखाना हो तो मैं क्या करूं। मसला ही तो सारा ये है, जहन में तुम्हारे वो गंदगी जब एक दफ़ा आ गई मुआविया दुश्मनी वाली, अब तुम उस सुन्नत को किसी भी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं हो रहे। जब अगर अबू दाऊद तिरमिज़ी वाली रिवायत भी तुम्हारे गले अटक गई ना कि वह सैयदना अली के हवाले से है ना, आप वहाँ क्या करेंगे, वहाँ जान कैसे छुड़ाएंगे, तो कह रहे हैं कि वहाँ भी तावील हो सकती है। अच्छा भाई वो तावील देखो, अब ज़रा देखना तावील सुनो। मिर्ज़ा जी कहते हैं आलतू जलाल तो आई बला को टाल तू, नहीं समझे बात को। अब मिर्ज़ा जी आगे जंतर मंतर कर रहे हैं ना अपने, तो हमने भी फौरन ही जंतर मंतर का जवाब पहले पढ़ दिया। सुनो ज़रा बात। अच्छा, लेकिन उसमें भी तावील हो सकती है। अच्छा क्या, कि वो 1 पढ़ेगा तो बस साथ 2 मिलाई हुई हो। एक तो मुकल्लिदीन है ना, हाँ वाह, एक तो मुकल्लिदीन है, सुनो जरा बात को सुनो, और एक तरफ हम तो दांतों में उंगलियां दबाए तावील सुन रहे, और
समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या तावील है। अरे समझ आया, ये पता है क्या है, ये है तसलीस, तावील नहीं है। ये क्या है? तसलीस। भाई ईसाइयों का 3 खुदा वाला अकीदा है ना, क्या क्या? खुदा के 3 अखनूम हैं, 3 में का एक खुदा है। यसू खुदा है, मरियम खुदा है और खुदा खुदा है। ये 3 खुदा हैं लेकिन असल एक खुदा है। कुछ समझ आया है? बस जिस तरह तसलीस उनकी समझ में नहीं, हमें समझ में नहीं, उसी तरह ये मिर्जा जी की तावील है। 3, इसमें भी तावील हो सकती है। कैसे? वो एक पढ़ेगा तो वह साथ 2 मिलाई हुई होंगी, तो एक है, ये तो 3 है। ये तो यूं भी कहा जा सकता है कि जब वो 5 पढ़ेगा तो 4 मिलाई हुई होंगी, जब वो 7 पढ़ेगा तो 6 मिलाई हुई होंगी, जब वो 9 पढ़ेगा तो 8 मिलाई भी होंगी। क्या मिर्जा जी मारे जाते हो और क्या तुम्हारे सुनने वाले तुम्हें सुने जाते हैं। और कहते हैं कि वो तो एक वितर को गलत समझते हैं, तो वो 3 वितर के हक में ना ये हजरत मुआविया के ऊपर इब्न अब्बास के कमेंट्स लेकर आते हैं। यानी कि हनफी चूंकि 3 वितर को जायज समझ के 1 वितर को गलत समझते हैं, तो इब्न अब्बास से मुआविया का रद्द करवाने के लिए इस रवायत को हनफी बयान करते। आप यकीन करें, फ़िक़्ह हनफी की जिन कुतुब का हमने मुताला किया है, शरह मानिउल असार वाली रिवायत के ऊपर पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने आपको पूरी उसकी तफसील बता दी कि उसकी हकीकत क्या है, कि मिर्ज़ा जी ने किस तरह वहाँ धोखा दिया है। लेकिन मैं यहाँ पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, फ़िक़्ह हनफी की जिन जिन कुतुब का मुताला मुझ नाचीज़ ने किया है, तो आप समझें कि कहीं भी हनफियों ने 3 रकात वितर के दलाइल बयान करते हुए 1 रकात वितर के दलाइल की मुखालफत करते हुए कहीं भी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे तनकीद करना, या मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ कोई बात करना, या मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जी की बयान करदा इस रवायत को दर्ज करना, कहीं भी हनफियों ने ऐसा किया। हाँ, सिर्फ एक जगह ऐसी आती है, सूफ़ी अब्दुल हमीद सुवाती साहब की किताब नमाज मसनून के अंदर सूफ़ी साहब ने इस रवायत को दर्ज किया, और सूफ़ी साहब ने उस इबारत का ही तर्जुमा नहीं किया कि जो, यानी कि वो पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने वो इबारत और उसकी हकीकत आप भाइयों के सामने बात की, सूफ़ी साहब ने उस रवायत का तर्जुमा ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि सूफ़ी साहब फितने का दरवाज़ा खोलना चाहते थे? नहीं। लेकिन मिर्ज़ा जी तो फितना, दरवाज़ा खोलना तो दरकिनार, मिर्ज़ा जी तो पूरा फितना करवाना चाहते थे। यही वजह है, मिर्ज़ा जी ने तो लगे हाथों ये तक कह दिया इमाम ताहवी ने उस हदीस को सही कह रखा है। कितना बड़ा धोखा है। हमने असल किताब में देखा, उन्होंने एक लफ्ज़ कुछ नहीं कहा। कितना बड़ा धोखेबाज है मिर्ज़ा, आप अंदाज़ा